Today we start the chapter Anatomy from the page number 37. Open your page number 37. And before teaching this chapter, I want to describe the theme of previous pages. हाना और सादाव जब उस एनिमी को कमरे में लाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, हाना उसका जो बुलेट निकाल देता है, तो उसके बाद जो उसकी वाइफ हाना है वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करती है। और जब वो एनिमी के कमरे से बाहर निकल के आती है तो वो सादाव को ये बताने की कोशिश करती हैं कि ये जो हमारे सर्वेंट्स हैं वो कम्प्लीटली हमारे अगेंस्ट हैं और वो किसी भी तरीके की सर्विस देने के लिए रेडी नहीं है। और ये हमारे जो सर्वेंट्स हैं उनके माइंड में ये है कि हमारी जो लॉयल्टी है, हमारा जो फेथफुलनेस है, हमारा जो झुकाव है वो अमेरिकन्स के लिए है और हमारी जो देशभक्ति है एज अ जैपनीज़ वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुकी है। ये सुनकर सादाव ये कहता है कि ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ये गलत है। अगर मेरे सर्वेंट्स ऐसा सोचते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है। नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द पेज नंबर 37. It is not true, Sadav said harshly. Harshly का मतलब होता है sharply. Sadav denied it. Americans are our enemies, he said so. But I have been trained not to let a man die if I can help it. He was a true doctor. He never think of whether that person belong to his part of enmity or friendship. देखिए एक छोटा सा एपिसोड है, आप लोगों ने सुन रखा होगा, देखा भी होगा एपिसोड्स में कि राम और रावण के युद्ध में मेघनाथ जो है वो लक्ष्मण को एरो शॉट करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट लगती है। उनको होश में आने की कोई उम्मीद नहीं थी और फिर वो एक डॉक्टर को लेके आते हैं और वो डॉक्टर कहाँ का था? लंका का था और ये पर्सनल डॉक्टर था रावण का। लेकिन वो डॉक्टर जो है लक्ष्मण का ट्रीटमेंट करता है जबकि लक्ष्मण उसके मालिक के दुश्मन थे। सीधा सीधा ये एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देता है कि एक डॉक्टर के लिए ना तो उसका कोई दोस्त होता है ना तो उसका कोई दुश्मन होता है। डॉक्टर का एक सबसे अच्छा और जो बेस्ट वर्क होता है वो अच्छे से सर्विस देना होता है जिससे उसके सामने जो पर्सन है, जो बाउंडेड पर्सन है, उसकी अच्छे से टेक केयर कर सके। डॉक्टर का काम ये सोचना नहीं होता कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। तो इन द सेम वे इट हैपेंड विद डॉक्टर सादाव टू। ही नेवर माइंडेड दैट दैट पर्सन बिलोंग टू हिज एनिमी पार्ट। नो ही एग्रीड, neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants were neutral in the work and they were doing as a spies. The servants grew more watchful because they were doughty for their own master. Their courtesies was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. तो वो अपने मालिक के लिए वफादार थे, जिस काम के लिए बुलाए गए थे उस पर कम ध्यान देते थे और हाना और सादाव पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन कोई आता है इन्हें पैसा दे के चला जाता है जिसकी वजह से इस अमेरिकन की ये बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं, अपने देश से बेवफाई तो नहीं कर रहे। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. It was a time of one morning that very loudly, बहुत जोर जोर से the gardener described his opinion so that Hannah can hear it, जिससे हाना इसको सुन सके। He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in mosses. Mosses का मतलब होता है जो ग्रास होती है, जो घास का मैदान है उस बनाने में वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट था। For Sadav's father, he had made one of the finest mosses gardens in Japan. Once again, I want to remind you all. देखिए, हमारे लिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं
उनसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। सादाओ के पापा ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली और उन तकलीफ़ों का रिजल्ट ये था कि सादाओ जापान का सबसे महान डॉक्टर बना। लेकिन सादाओ ने क्या करा, अपने पापा को दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशियाँ देने की कोशिश की। यहाँ तक कि पापा अगर सोएगा तो बहुत मोटे गद्दे पर सोएगा, पापा जब बगीचे में चलेगा तो ऐसे घास के गद्दे पर चलेगा जैसा पूरे जापान में नहीं था। और वो द बेस्ट गार्डन ऑफ द ग्रास किसने बनाया था? इसी गार्डनर ने बनाया था। और किसके लिए बनाया था? उसके पापा के लिए बनाया था। Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred का मतलब होता है ruined the velvet of its surface. My old master son knows very well that he had to do. He now sat pincing a bud from a bush. और उसने एक जो बड थी, जो कली थी, वो झाड़ी से निकाली। As he spoke, when the man was so near death, why did he let him bleed? It was the opinion of the gardener that the Dr. Sadao let die that patient when he was bleeding. उनके कहने का मतलब है उस गार्डनर का कि जब उसे ब्लड निकल रहा था बुरी तरीके से, तो डॉक्टर सादाओ को उसे क्या कर देना चाहिए था? ऐसे ही पड़ा रहने देना चाहिए था जिससे वो मर जाता। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. और उसने और कहा कि हमारे इस मालिक को घमंड हो गया है कि वो किसी की जिंदगी को भी क्या कर सकता है? बचा सकता है। The cook said contemptuously. Contemptuously का मतलब होता है नफरत से। अब ये यूमी ने कहा, जो कुक थी उसने कहा, She spied a false neck skillfully, और उसने एक चिड़िया की गर्दन काट दी, and held the fluttering bird to let its blood flow into the roots of wisteria vine. एक काइंड ऑफ वाइन होती है जिसपे फ्लावर्स आते हैं, और उसने वो सारा ब्लड जो था उस चिड़िया का, वो मुर्गा भी हो सकता है, वो बतख भी हो सकती है, वो कोई दूसरा भी वर्ड हो सकता है जिसको कुक करना चाह रही थी, सारा ब्लड जो था वो वाइन पर डाल दिया जिससे वो ब्लड खराब ना हो उसका। और ऐसा करने के लिए उस गार्डनर ने कहा था, ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly. यूमी ने बहुत ही दुख से कहा, अरे भैया इनको तो अपना होश नहीं है, हम लोगों को इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? अगर हमारी गवर्नमेंट ने इस सादाओ को देशद्रोही घोषित कर दिया तो इन बच्चों का कोई भी कैरियर नहीं होगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hana as she stood arranging the flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. I already told all of you that they made this conversion knowingly so that Hana might hear it. ये अपनी बातें वो इतनी जोर जोर से कह रहे थे, जानबूझकर कह रहे थे, जिसकी वजह से हाना उन सारी चीज़ों को, उनकी बातों को सुन सके। That they were right, she knew too in most of her being. और हाना भी जानती थी कि ये दोनों जो वर्कर हैं, जो बात कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं। But there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental linking of a prisoner. She had come to think of him as a prisoner. और ये बात ना तो सादाओ समझने की कोशिश कर रहा था, ना ही हाना। और ऐसा नहीं था कि उनके कोई सेंटीमेंट थे, उनसे कोई सहानुभूति थी उस प्रिजनर के लिए, वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in an impulsive का मतलब होता है suddenly बोला, anyway let me tell you that my name is Tom. और उस वक्त भी हाना ने उस एनिमी को बिल्कुल पसंद नहीं किया था जब उसने ये कहा कि देखिए आप अपना नाम बताइए और मेरा नाम टॉम है, तब भी हाना ने उसको नफरत की नज़रों से देखा था। She had only bowed her little distant bow. अब देखिए जापानीज का एक
तरीका होता है, जिस तरह से हम लोग इस तरह से नमस्कार करते हैं, तो जापानीज रिस्पेक्ट में इस तरह से अपना सर झुकाते हैं। She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage. Assuage का मतलब होता है quench, शांत करना। उसने देखा इस इंसान की आंखों में दुख था, लेकिन उसने उसका रीजन नहीं पूछा। उसने उस एनिमी से ये नहीं पूछा कि तुम परेशान क्यों हो। Indeed, he was a great trouble in this house. और वास्तव में ये इंसान हाना के लिए भी एक परेशानी थी, उसके बच्चों के लिए भी एक परेशानी थी, नौकरों के लिए भी परेशानी थी, और तो और सादाओ के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी थी। As far as Sadao, every day he examined the wound carefully. Every day he checked out his wounds. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. और ये इंसान एक सप्ताह के भीतर अब ठीक होने वाला था। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. और उसने एक लेटर चीफ ऑफ पुलिस को लिखना शुरू कर दिया, टाइप करना शुरू कर दिया, और पूरी उसने उसमें डिटेल डाली। On the 21st day of February, an escaped prisoner was up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. और उसने वो लेटर बहुत ही सीक्रेटली ड्रायर में रख दिया, so that no one might see it, जिससे कोई उस लेटर तक ना पहुंच सके। On the 7th day after that, 7वें दिन बाद, 2 things happened. इस चीज को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 7वें दिन सादाओ के घर में 2 घटनाएं कौन सी हुई थी। याद रखिएगा कि 7th डे, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, कि 7वें दिन सादाओ के घर में 2 घटनाएं कौन सी हुई थी। तो पहली देखिएगा, पहली घटना की थी, इन द मॉर्निंग द 7th सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। 7वें दिन पहली घटना ये थी कि दोनों नौकरों ने अपना सामान पैक कर दिया और वो रेडी थे, वो अपने घरों को जाने के लिए, अपना काम छोड़ने के लिए। वंस अगेन आई रिमाइंड यू ऑल, 7वें दिन जो पहली घटना थी, वो दोनों नौकर अपनी जॉब छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने कह दिया कि भाई हम ऐसे घर में काम नहीं करेंगे जिस घर में हमारा मालिक एक दुश्मन का ट्रीटमेंट कर रहा हो, पनाह दे रहा हो। इट वॉज अ फर्स्ट इंसिडेंट। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन ए लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ, गठरी बना ली थी उन्होंने अपने सामान की। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, कोई काम ही नहीं हुआ था जब हाना सुबह उठी तो। The house not cleaned and the food not prepared and she knew what it meant, और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि इस बात का क्या मतलब था। She was dismayed, वो बहुत दुखी थी, and even terrified, और वो डर गई थी, but her pride as a mistress could not allow her to show it, लेकिन एक मालकिन के रूप में उसने अपने डर को बिल्कुल भी शो नहीं किया। She inclined her head gracefully, उसने अपना सर को बहुत ही सम्मान से झुकाया। When they appeared before her in the kitchen, जब वो दोनों नौकर उसके किचन में आए, and she paid them off and thanked them for all they had done for her. देखिए, और कोई बेईमान इंसान होता तो पैसा नहीं देता। उसने, हाना ने उनका पूरा पेमेंट भी कर दिया। हाना ने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी सेवाएं हमको दी। दे वर क्राइंग, दोनों नौकर रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hana. देखिए, ये जो गार्डनर था वो अपने मालिक के यहाँ पर तब से काम कर रहा था जब से सादाओ छोटा बच्चा था। दूसरी बात, यूमी हाना के बच्चों की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, इसलिए वो रो रही थी।
और वो रो रो कर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, हमारी परेशानी आप लोग नहीं हो, हमारी परेशानी है ये एनिमी, आप इस एनिमी को घर पे रखे हुए हो, अगर आप इस एनिमी को आज निकाल दो हम कभी भी आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना कहकर दोनों छोड़कर चले गए। यूमी थोड़ी दूर गई, लौट के आई, रोने लगी और हाना के गले लग गई। ये सब शो करने का ये मतलब था दैट हाना एंड सादाव चेंज देयर डिसीजन। If the baby misses me too much tonight, send for me. I am going to my own house and you know where it is. यूमी ने कहा कि बच्चा अगर रात में रोए तो अब मुझे बुला लेना, आप अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरा घर कहाँ पर है। Thank you, Hannah said smiling, but she told herself she would not send for Yumi, however the baby cried. लेकिन हाना फर्म थी, बच्चा कितना भी रोए मैं इस यूमी को नहीं बुलाऊंगी। She made the breakfast and Sadav had with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. हाना अपना काम करती रही, सादाव बच्चों को संभालता रहा। दोनों ने बिल्कुल बात नहीं की नौकरों के बारे में, जबकि दोनों लोग जानते थे कि नौकर जा चुके थे। But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to her Sadav. After giving food to enemy, Hannah returned back to Sadav and asked him, "Why is we cannot see clearly what we ought to do?" She asked him, "Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese?" Hannah ने चीखते हुए कहा कि जो चीज़ें, जो बात हमारे नौकरों तक को दिख रही है वो हमको क्यों नहीं दिख रही? हम दूसरे जापानीज से डिफरेंट क्यों हैं? हम इस एनिमी को क्यों रख रहे हैं जबकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है? Sadav did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was, said huskily, और बहुत ही तेजी से बोला, "Today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible." Without answering Hannah, all of a sudden, Sadav went in the room of the enemy. He inspected and instructed that every day he tried to stand up on his legs for 5 minutes, and the next day he made double, and the next day more, 5, 10, 15, 20. इस तरह से उसने कहा कि with the passage of time he would get strength on his legs. समय के साथ साथ उसके पैरों में जान आ जाएगी और वो अच्छी से चल सकता है। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured evidently. He was determined to say more. "I feel I had to thank you, doctor, for having saved my life." There was a terror in the eyes of that enemy, and he said to the doctor that he wanted to thank him. But the doctor checked him और बोला, "इतनी जल्दी मुझे थैंक्स मत बोलो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पकड़वा भी सकता हूँ." "Don't thank me too early," Sadav said coldly. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes, terror as unmistakable as an animal's. The scare on his cheek, neck were crimson, means red. For a moment, those scares, what were they? Sadav did not ask. और उसके घावों में फिर से निशान आ गए, फिर से रेड हो गया, और वो कटे हुए घाव जो यहाँ पर थे वो सादाव ने नहीं पूछा कि तुम्हें चोट कहाँ से लगी, क्योंकि सादाव एक डॉक्टर था और अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी देश की आर्मी ने उसको क्या करा हुआ है, टॉर्चर किया हुआ है। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। देखिए ये है दूसरा पॉइंट, अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा कि 7वें दिन क्या हुआ था। 7वें दिन पहला एपिसोड ये था कि नौकर छोड़कर चले गए, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि 7वें दिन दूसरा एपिसोड कौन सा था कि जनरल तकीमा ने एक सिपाही को भेजा था सादाव को बुलाने के लिए, ये दूसरा एपिसोड था। In the afternoon, the second thing happened. Hannah working hard on unaccustomed labor. Hannah को तो आदत नहीं थी काम करने की, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी, वो थक चुकी थी। Saw a messenger come to the door in official uniform.
ऑफिस से आया हुआ था, मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। हर हैंड्स वेंट वीक एंड सी कुड नॉट ड्रा हर ब्रेथ, और उसको देखकर वो इतना डर गई कि वो सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो समझ गई नौकर चले गए, नौकरों ने बाहर बात कर दी, फैला दी, और पुलिस को पता लग गई तो आर्मी आ गई उसको लेने के लिए, उसके हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए। हर हैंड्स वेंट वीक एंड सी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ, द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, सी रैन टू सादाव गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, वो सादाव की तरफ दौड़ी और एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। बट वाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, और जो मैसेंजर था वो हाना के पीछे पीछे गया। जो मैसेंजर था वो हाना के पीछे पीछे गया वहां पर जहां पर सादाव गार्डन में कुर्सी डाले हुए बैठा हुआ था। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और हाना इतनी डर गई थी कि उसने इस तरह से पॉइंट कर दिया कि वहां पर चले जाओ। सादाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, ही वाज इन हिज ऑफिस, ही द अदर पार्टीशन ऑफ विच वाज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, और सादाव जो था वो अब गार्डन में ना था, गार्डन से होते हुए ये लोग गए थे, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और एक पार्टीशन खुला हुआ था जहां से धूप आ रही थी। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, यू आर टू कम टू द पैलेस, आपको महल चलना है। द मैन सेड द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, और हमारे जनरल को दोबारा से तकलीफ होना शुरू हो गई है। ओ हाना ब्रेथ, इज दैट ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम, तो हाना ने चैन की सांस ली, बोले अच्छा ये बात है। तो मैसेंजर बोला आप क्या समझी थी? इट इज़ नॉट एनफ, बोले कुछ नहीं। इंडीड इट इज, सी रिप्लाइड आई एम वेरी सॉरी, बोले नहीं सॉरी मैं कुछ और समझी। When Sadav came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. वो किचन में थी लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। The children were asleep and she sat merrily resting for a moment, more exhausted from her fright than from birth. हाना इतना काम से नहीं थक गई थी जितना कि उस टेंशन से थक गई थी जब उसने देखा कि ये मैसेंजर आया हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में सीधा सीधा आया कि आज मेरे जो काम वाले हैं वो छोड़कर काम गए हैं और ये पुलिस को बोल दिए होंगे और ये सादाव को गिरफ्तार करने आए। लेकिन जब उसको पता चला कि तकीमा बहुत बीमार है और उसे डॉक्टर की नीडेड है तो वो थोड़ा चैन की सांस ली। थैंक यू।